गाजियाबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा हिंदू मुसलमान को एक होना चाहिए जैसी बातें करना भ्रामक। ये तो पहले से ही एक है, सब लोगों का डीएनए एक। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद ने आरएसएस प्रमुख के बयान का किया स्वागत। बोले, मोहन भागवत जी के बयान से लोगों के अंदर एकता और भाईचारा आएगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। बोले, यूपी के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबा बंद तरीके से हमें सियासी और समाजी तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस को सी से कनिंग यानी धूर्त पार्टी कहा। पहले कांग्रेस ने बीएसपी को बी का मतलब बीजेपी बताया था। महासचिव प्रियंका गांधी ने नेतृत्व में यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा, एसपी बीएसपी के बिना हमारी पार्टी लड़ने में सक्षम। मथुरा में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में कटा बवाल। पश्चिमी यूपी की महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रीति तिवारी के साथ बदसलूकी के आरोप के बाद हंगामा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 150 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बोले, 2017 और 14 के पहले कोरोना महामारी आई होती तो क्या हाल होता। आरजेडी के स्थापना दिवस की सिल्वर जुबली आज। लंबे समय बाद कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव। खराब सेहत की वजह से दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर हैं लालू। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर तेजस्वी यादव पार्टी के दफ्तर में दीप प्रज्वलित किया। बोले, लालू जी जन जन के नेता हैं। वो राज्य ही नहीं बल्कि देशवासियों के दिल में रहते हैं। गरीब, पीड़ित और अति वंचितों की आवाज है। पटना में आरजेडी दफ्तर पर लगे पोस्टर। लालू राबड़ी के साथ चमक रहा है तेजस्वी का चेहरा, लेकिन लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप और बेटी मीसा भारती की तस्वीरें गायब। सवाल पर बोले पार्टी प्रवक्ता, भाई भाई में लोग लड़ाई लगाना चाहते हैं। बिहार के हाजीपुर में भी आरजेडी की सिल्वर जुबली स्थापना दिवस मनाने की तैयारी। नेता और समर्थकों ने अनोखे अंदाज में कार्यक्रम के लिए किया मॉक ड्रिल। बिहार में चिराग पासवान आज पिता रामविलास पासवान की जयंती पर हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। आरजेडी भी मनाएगी रामविलास पासवान की जयंती। दूसरी तरफ चिराग के चाचा पशुपति पारस का गुट पटना में एलजेपी दफ्तर में रामविलास पासवान की जयंती पर समारोह आयोजित करेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की जुटाने की तैयारी। एबीपी न्यूज पर बोले, चिराग पासवान, नीतीश कुमार ने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया। नीतीश सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बिहार में विवाद के बीच दिल्ली पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। कहा, निजी काम से आया हूं, हर हाल में नीतीश के साथ थे, हैं और रहेंगे। सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, आज भी कायम है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। बीजेपी ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण और किसानों के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर आंदोलन करेगी। महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, जिस तरह से वसूली के मामले आ रहे हैं उससे बचने के लिए सरकार केवल 2 दिनों का सत्र बुला रही है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, शिवसेना से मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। परिसीमन आयोग की बैठक से पहले श्रीनगर में राजनीति हलचल तेज। फारूक अब्दुल्ला के घर गुपकार अलायंस की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन आयोग से मुलाकात की रणनीति पर हुआ विचार। बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मुलाकात पर सियासत तेज। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और सुखेंदु राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई शपथ। राज्य के सबसे युवा सीएम बने हैं धामी। धामी के साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य समेत कई के नाम शामिल। कई मंत्रियों ने 4 साल में तीसरी बार शपथ ली है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। कहा, मैं उत्तराखंड की समस्याओं को जानता हूं, समाधान के लिए लोगों के बीच जाऊंगा।
मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में पुष्कर सिंह धामी, शपथ लेने के 3 घंटे बाद ही बुलाई कैबिनेट की पहली बैठक। शपथ से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से नाराज होने की खबर आई थी। यशपाल आर्य के घर बैठक भी हुई, लेकिन शपथ समारोह में सभी ने कहा कोई नाराजगी नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को नकारा, बोले कोई नाराज नहीं था, बेवजह मुद्दा बनाया गया। एबीपी न्यूज से बोले उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कोई भी नहीं है नाराज, सब नेतृत्व के फैसले से खुश हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुष्कर सिंह धामी और मंत्रियों को बधाई दी। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाली टीम को शुभकामनाएं। संयुक्त किसान मोर्चा के विपक्षी दलों को चेतावनी, कहा संसद में कृषि कानून के खिलाफ बोले विपक्ष के नेता। 22 जुलाई से संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान संगठन। रोहतक में किसान नेता राकेश टिकैत का इशारा, बंगाल की तर्ज पर पंजाब और यूपी चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं किसान। जींद में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में 9 प्रस्ताव हुए पास। पंजाब विधानसभा चुनाव और हरियाणा पंचायत नगर पालिका चुनावों में बीजेपी और जेजेपी समर्थन वाले उम्मीदवारों के विरोध का फैसला। ईडी के नोटिस के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। अनिल देशमुख को आज ईडी के सामने पेश होना है। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3 बजे कोविन ऐप ग्लोबल कॉन्क्लेव के जरिए संदेश देंगे। भारत के अलावा कई देशों में सेवाएं दे रहा है कोविन ऐप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग, डॉक्टरों को मिले इस साल का भारत रत्न। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना काल में जान गंवाने वाले डॉक्टरों को दी जाए श्रद्धांजलि। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।